आप चाहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट में मैं ऐसे किसी भी फार्मूले का बीमा यानी कि डायमेंशन फार्मूला निकाल पाऊं। सभी पूरी फिजिक्स में काम देता है और हर एग्जामिनेशन में लगभग 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। अब आपको पूरा मूल मात्रक याद नहीं करना है, सिर्फ 4 मूल मात्रक याद करना है। लंबाई से कोई कनेक्शन आ रहा है, दूरी से कोई कनेक्शन आ रहा है, किसी चीज में डिस्टेंस जैसी चीज आ रही है, उन सब की बीमा सिर्फ एक बीमा होगी मेरे भाई, कैपिटल में एल। कि मीटर का स्क्वायर जो घात 2 है यही बीमा है, यानी कि इसका जो बीमा होगा वो L2 होगा। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और ये भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यार देखो, बीमा निकालना यानी कि डायमेंशन फार्मूला निकालने में अगर आपको दिक्कत होती है तो मेरे भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट में मैं ऐसे किसी भी फार्मूले का बीमा यानी कि डायमेंशन फार्मूला निकाल पाऊं तो ये ट्रिक थोड़ा सा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरे भाई ये ट्रिक कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये वीडियो हर उस बच्चे तक जरूर बता देना, क्योंकि मेरे भाई चाहे आप 11th हो, चाहे 12th में हो, और चाहे किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि मेरे भाई बीमा यानी कि डायमेंशन फार्मूला एक ऐसा टॉपिक है आपका जो सभी पूरी फिजिक्स में काम देता है और हर एग्जामिनेशन में लगभग 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो आइए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले डायमेंशन क्या होता है, और सिर्फ आपको मैं ऐसे बताऊंगा, सिर्फ 4 तरीके बताऊंगा, 3 स्टेप बताऊंगा आपको, और चौथे स्टेप में आप आसानी से सीख जाएंगे किसी भी फार्मूले का। सिर्फ अगर आपको फार्मूला पता रहेगा, चुटकियों में आप सेकंडों में बहुत आसानी से डायमेंशन फार्मूला यानी कि विमी सूत्र निकालना सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस ट्रिक को। इस ट्रिक में क्या खास है और कैसे आप सीखेंगे, बस इसको प्रैक्टिस एक बार कर लेना, और यकीनन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरे भाई, आप खुद अटेंडेंस लगाओगे और खुद कॉमेंट करके जाओगे, सर वाकई में मजा आ गया। तो मेरे भाई आइए चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा क्या होती है मेरे भाई, बीमा क्या होता है? घात होती है जो मूल मात्रकों पर लगाई गई होती है। अब आपको पूरा मूल मात्रक याद नहीं करना है, सिर्फ 4 मूल मात्रक याद करना है, क्योंकि मेरे भाई सिर्फ 4 मूल मात्रक ही मैं अगर आपसे कह रहा हूं, और वही पूरे फिजिक्स में काम देता है। मूल मात्रक में ये आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है। एक तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, और बहुत ज्यादा अगर आपको याद करना है तो ताप के याद कर लीजिए ये, और यहां तक मान लीजिए। ये दोनों को तो बिल्कुल नहीं समझना है, ये जब 12th में होंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और इस सबका विमी संकेत क्या है मेरे भाई? ये है। और विमी संकेत को यानी कि बीमा को जब भी लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में करके लिखते हैं, ये इस बात को जान लीजिए। जैसे मान लीजिए लंबाई का, आपको पता है कि लंबाई का मेरे भाई होता है लंबाई का होता है मेरे भाई मीटर। लंबाई का क्या होता है? मीटर। ध्यान से समझिए मेरी बात को। लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है, ठीक है। द्रव्यमान का होता है मेरे भाई किलोग्राम। ध्यान से समझिए, द्रव्यमान का क्या होता है मेरे भाई? किलोग्राम यानी कि केजी, ठीक है। समय का होता है मेरे भाई सेकंड। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सिर्फ आपको 4 फार्मूले याद होनी चाहिए, मतलब 4 विमी सूत्र याद रखिए, आपका काम हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। ताप का क्या हो जाएगा मेरे भाई? केल्विन होता है। और वैद्युत धारा का क्या होता है मेरे भाई? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अब जरा मेरी बात को ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जब भी कहेगा कोई इंसान मोटा है, पतला है, ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई इंसान मोटा है, पतला है, छोटा है ना, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में, अगर आपका लंबाई से कोई कनेक्शन आ रहा है, दूरी से कोई कनेक्शन आ रहा है, किसी चीज में डिस्टेंस जैसी चीज आ रही है, उन सब की बीमा सिर्फ एक बीमा होगी मेरे भाई, कैपिटल में एल। और ये लगभग मैक्सिमम फार्मूले में आपको देखने को मिलेगा। अगर इसी में मान लीजिए मोटा का स्क्वायर हो गया या फिर मीटर का स्क्वायर हो गया, अगर स्क्वायर है तो ये जो घात है मेरे भाई, जो मूल मात्रक पे चढ़ाई गई है, इसी घात को मेरे प्यारे भाई कहते हैं बीमा। बीमाएं क्या होती हैं? जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई होती हैं। यानी कि जैसे अगर हमने आपसे कहा कि मीटर का स्क्वायर जो घात 2 है यही बीमा है, यानी कि इसका जो बीमा होगा वो L2 होगा। इसकी जो बीमा है मेरे भाई क्या है? 2 है। बीमाएं वे घात होती है जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। आइए थोड़ा इसको और करीब से समझते हैं, थोड़ा सा और ब्रीफ करके आसानी समझाते हैं। पहले एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर धड़ाधड़ जितने भी फार्मूला आप चाहोगे सब फार्मूले के आप बीमी सूत्र आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। बस इसको आखिरी तक जरूर देखना मेरे भाई वीडियो को। फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे इसका क्या हो गया मेरे भाई? कैपिटल में एम हो गया द्रव्यमान का। अब इस द्रव्यमान में याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको कह दिया कि कोई केजी में मापा गया है, ठीक है, ग्राम में मापे हैं आपने, किलोग्राम में मापा है आपने, ग्राम में मापा है, मिलीग्राम में मापा है, किसी में भी मापा है मेरे भाई, उन सब की बीमा क्या होगी? कैपिटल में एम होगी। अगर कहीं पे दिख गया किलोग्राम का स्क्वायर तो आपको बस एम की घात 2 कर देनी है, किलोग्राम का क्यूब होगा एम की घात 3 कर देनी है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना मेरे भाई। लंबाई के मैंने आपको बताया ना, कैपिटल में एल कर देंगे आप।
समय का हर जगह टी ही रहेगा, घंटा होगा सेकंड में। केल्विन का के फॉर किशन सर लिख लीजिए, या फिर थीटा लिख लीजिए, या फिर एच लिख लीजिए, एक ही बात है। एम्पियर का लिख लीजिए मेरे भाई, कैपिटल में ए होता है मेरे भाई, है ना। और इन दोनों का यूज आपको कहीं नहीं पड़ेगा, तो फालतू में बुद्धि मत खपाई इसमें। सिर्फ ये चार चीज को याद कर लीजिए, इसी से आपका पूरा डायमेंशन फार्मूला क्लूज हो जाएगा। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, आइए चलते हैं और आइए आपको समझाते हैं। जैसे आपका होता है मेरे भाई, वेग बराबर होता है लंबाई बटे समय, ना कि विस्थापन बटे समय होता है। वेग बराबर क्या होता है मेरे भाई, विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन बटे समय। मैंने आपसे क्या कहा, अगर विस्थापन में अगर हम बात करते हैं, दूरी है ना, अगर यहां पे मीटर में आ जाता, सेंटीमीटर में आ जाता, किलोमीटर में आ जाता, सबकी वीमा, सबका डायमेंशन फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों होती है सिर्फ क्या, कैपिटल में एल। इसकी वीमा हो जाएगी कैपिटल में एल, इसकी वीमा हो जाएगी कैपिटल में टी। अब मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, कैपिटल एल और टी। लेकिन इसको लिखने का ये सही तरीका नहीं होता, इस वजह से इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये एल टी की घात -1 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो मेरे भाई ये होगा एल टी की घात -1। तो जैसे जैसे आपको डायमेंशन फार्मूला मिलेगा, सिर्फ फार्मूला पता होगा तो सारी चीजें कॉमन होती है, बस कुछ चीजों को आपको याद रखना पड़ता है, बाकी डायमेंशन फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए, ऐसे बहुत ढेर सारे डायमेंशन फार्मूला है जिनको आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा के ऐसे दे सकता है, थोड़ा सा और लेवल ऐसे दे सकता है कि नहीं, दो भौतिक राशि को दे दिया, कहता है इसकी बीमा क्या होगी, क्योंकि जैसे आपको पता है वेग और चाल की बीमाएं समान होती हैं। इनमें से ऐसे दे सकता है कि इनमें से किन भौतिक राशियों की बीमाएं आपस में समान होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसे भी सवाल यानी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है और पूछा ही पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। और आपको ये चीजें 12th में भी बहुत काम देंगी, 11th में भी काम देंगी, आगे वाले एग्जाम में भी काम देंगी। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इससे पीछे आप नहीं छोड़ा सकते मेरे भाई। चाल बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों दूरी बटे समय होता है। क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे मेरे प्यारे बच्चों समय होता है। और ये तरीका भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए, नायाब तरीका, बिल्कुल नायाब तरीका गुरु। दूरी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैपिटल में एल हो जाएगा, और समय का क्या हो जाएगा, कैपिटल में टी हो जाएगा। तो एल टी की घात -1 हो जाएगा, यानी कि वेग और चाल की बीमाएं आपस में क्या दिखने को मिली, आपको समान देखने को मिली मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई। इस बात को याद रखिएगा। और थोड़ा और सटीक तरीका आपको बताते हैं। जैसे बहुत बच्चे नहीं समझ पाते कि बीमाएं क्या घात होती हैं, तो एक बात आराम से समझो। मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लो मीटर का स्क्वायर है, अगर अब ये सेंटीमीटर का भी स्क्वायर है, तो इन दोनों की बीमा एक ही होगी मेरे भाई, यल। लेकिन यहां पे स्क्वायर था तो यहां पे घात लिख देंगे। तो ये बीमाएं वे घात होती हैं, वे घातें होती हैं। यही जो घात है, पावर है, इसी को डायमेंशन फार्मूला कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लिखने का तरीका जैसे ऐसे होता है, एम की घात ए है, एल की घात बी है, टी की घात सी है, और मेरे भाई थीटा या फिर केल्विन की घात डी है। मान लो यहां पे जो ए बी सी डी देखने को मिल रहा है आपको, वो ए बी सी डी क्या है मेरे भाई, ये जो ए बी सी और डी है, यही क्या है मेरे भाई, बीमा। इसी को हम कहते हैं डायमेंशन फार्मूला। समझ में आ रही मेरी बात। मोटा पतला छोटा नाटा खोटा कैसा भी अपनी माँ का क्या है, लाडला है। तो लाडला बेटा क्या होगा, सिर्फ एल फॉर लाडला बेटा होगा। तो दूरी की बात करेगा तो कैपिटल एल, दूरी का स्क्वायर होगा, मीटर का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, L2। यही पे याद कर लो, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। आओ जैसे मैं आपको सब दिखा देता हूं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे दिया रहा है, वेग की मीमा मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा। इसको तो कैपिटल लीटर में लिखने की आदत डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक एक स्टेप बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा वेग की बीमा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो एल टी की घात -1 हो गया। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समांतराल। अब वेग की बीमा आपने निकाली थी एल टी की घात में -1। अब जैसे वेग आप त्वरण बराबर क्या करते हो, ध्यान से देखो, त्वरण बराबर आप कहते हो कि सर वेग बटे समय होता है, वेग में परिवर्तन बटे समांतराल, यही तो कहते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब वेग की बीमा क्या होती है, आपने अभी निकाला एल टी की घात -1, और समय की बीमा हर जगह क्या होगी, कैपिटल टी। ये जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, एल टी की घात -2 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे जैसे एक एक स्टेप करते जाएंगे आपकी बीमा निकलती चली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए आयतन की बीमा क्या होगी सर, आयतन में सर क्या होता है, सर लंबाई होता है, जी सर। सर चौड़ाई होता है, जी सर। सर ऊंचाई होता है, जी सर। अब मैंने क्या कहा, कोई लंबा है, मोटा है, पतला है, नाटा है, खोटा है, कैसे अपनी माँ का लाडला है, माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया। यहाँ पे कैपिटल और यहाँ पे कैपिटल एल, एल एल एल।
आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। चूंकि विमाएं वे घातें होती हैं तो इसकी जो विमा होगी वो L3 हो जाएगा। अगर मात्रक लिखना हो मीटर 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 यानी कि मीटर का क्यूब हो जाएगा। मीटर का क्यूब है तो L का क्यूब हो जाएगा, मीटर का 4 है तो L का 4 हो जाएगा। बस यही डायमेंशन फार्मूला हो जाता है। जैसे हमें कहा कि मेरे भाई घनत्व, घनत्व बराबर आपको पता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का क्या कैपिटल है, किलोग्राम होता है कैपिटल एम, ग्राम होता है कैपिटल एम, मिलीग्राम